बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाइन्थ आर्ट्स के स्टूडेंट्स, दिस इज नसीर अलियास। टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 3.3। जी 3.3 जो एक्सरसाइज है ये आपकी पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंतहाई अहम एक्सरसाइज है। इसमें से एक क्वेश्चन लॉन्ग में आपको जरूर आएगा, शॉर्ट में भी आ सकता है, तो इसको आपने बड़े ध्यान से करना है। अभी इजी है, इतनी टफ नहीं है। जी क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। 3 अशखास में 2 लाख रुपए नफा को तकसीम करें अगर इनके नफा इनके हिस्सों में निस्बत 3 निस्बत 2 निस्बत 5 हो। यानी कि आपने क्या करना जी, ये जो नफा है ना, नफा हमारे पास है जी 2 लाख रुपया, इसको हमने 3 हिस्सों में डिवाइड करना है। तो फिर आप लिखेंगे पहले नफा, फिर आप लिखेंगे जी निस्बत 3 निस्बत 2 निस्बत 5, और अब इनको आप निस्बती मजमूआ कर लें, इनको आप जमा कर लें। 3 जमा 2 जमा 5 टोटल हो गया 10। जी अब आप लिखेंगे पहले शख्स का हिस्सा, पहले शख्स का हिस्सा। तो आप करेंगे इसकी, क्योंकि ये पहला 3 है तो पहले शख्स का 3 ही होगा, डिवाइड 10 मल्टीप्लाई 2 लाख कर देंगे आप। तो इसको आप 3 से मल्टीप्लाई कर लें और 10 पे डिवाइड कर दें, तो यहाँ 0 0 काट दें, 3 2 6, तो 60,000 रुपया इसका पहला आंसर आ गया। फिर आप लिखेंगे दूसरे शख्स का हिस्सा, दूसरे की जो निस्बत है वह 2 है, तो 2/10 करेंगे, मल्टीप्लाई 2 लाख करेंगे आप। तो ये देखें आप 0 0 से काट दें, 2 2 4, तो 40,000 इसका आंसर आप आ गया। उसके बाद हम करेंगे तीसरे शख्स का हिस्सा, तीसरे शख्स का हिस्सा। तो आप करेंगे उसको जी, तीसरे शख्स का आ गया 5, तो 5/10। 10 को आपने हर एक में नीचे रखना होता है, यानी कि जो आपका निस्बती मजमूआ होता है उसको आपने हमेशा नीचे ही रख रहा है हर एक में। तो इसका भी 1 0 काट दें, तो 5 2 10, यानी कि आप कह लें कि आपका 1 लाख इसका आंसर आ गया जी। यानी कि आप देख सकते हैं कि हमने क्या किया, अगर आपको ऐसे कटिंग करनी नहीं आ रही तो आप इसको 3 से मल्टीप्लाई करें, 10 पे डिवाइड कर दें, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करें, 10 पे डिवाइड कर दें, और इसको 5 से मल्टीप्लाई करके 10 पे डिवाइड कर दें। तो ये हमारे पास 2 लाख के 3 हिस्से हो गए। अगर आपने चेक करना हो गया आपका आंसर ठीक आया कि नहीं आया, तो आप क्या करेंगे, 1 2 3 तीनों हिस्सों को जमा कर लें, फिर दोबारा 2 लाख ही बनेगा आपका। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, अगर अली दानियाल अब्दुल्ला 7.5 लाख रुपए की सरमायाकारी पर 15% नफा हासिल करते हैं, तो नफा में हर एक का हिस्सा मालूम करें अगर इनके हिस्सों में निस्बत 2 3 और 5 हो। यानी कि यहाँ पे आपने एक चीज बस गौर करनी है कि अली अब्दुल्ला और दानियाल 3 बंदे हैं, और तीनों ने 7.5 लाख रुपए इकट्ठा करके तो पैसे लगा के कारोबार शुरू कर दिया है। अब उन्होंने क्या किया जी, उनको 15% नफा हुआ है, तो उनका सिर्फ नफे में हिस्सा निकालना है। आपने 7.5 लाख रुपए के हिस्से नहीं करते। यहाँ पे बच्चे बहुत बड़ी गलती करते हैं कि 7.5 लाख रुपए को फिर आगे डिवाइड कर देते हैं, वैसे नहीं करना। आपने सिर्फ 15% इसका लेना है और फिर उसके हिस्से करने हैं, यानी कि 15 से मल्टीप्लाई करना है, 100 पे डिवाइड कर देना, जो आंसर आएगा उसके फिर हिस्से करने हैं। जी देखें, सरमायाकारी 7.5 लाख रुपया, नफा आ गया 7.5 लाख मल्टीप्लाई 15 डिवाइड 100, तो ये आ गया 1,12,500। 1,12,500 के फिर आगे हिस्से करने। आप कह रहे हैं कि आपका क्वेश्चन यहाँ से शुरू हो रहा है, ये आपका नफा हो गया, पीछे आपका कुछ नहीं है। तो अब आपने कहा निस्बत 2 3 5 जमा कर ले, निस्बती मजमूआ आपका हो गया 10। अली नफा में अली का हिस्सा, तो अली का 2 है, 2/10 मल्टीप्लाई आप करेंगे नफा से 1,12,500 से, तो आपका आधे का इनके आप इनको डिवाइड कर ले, इससे मल्टीप्लाई कर लें, तो 22,500 आपका पहला आंसर आ गया। फिर आप नफा में दानियाल का हिस्सा जब आप निकालेंगे तो आपका करेंगे, उसका 3 हिस्सा है तो 3/10 करेंगे आप, मल्टीप्लाई 1,12,500 आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप 3 से 10 पे डिवाइड कर देंगे, तो 33,750 आ जाएगा। नफा में अब्दुल्ला के हिसाब जब निकालेंगे तो अब्दुल्ला का जब देखें एंड पे 5 रह गया, तो 5/10 करेंगे आप, मल्टीप्लाई 1,12,500, तो इसको आप 5 से मल्टीप्लाई कर लें, 10 पे डिवाइड कर लें, तो ये आपका आ जाएगा यानी कि 56,000
250। तो ये था आपके पास, यानी कि मेन चीज़ इसमें जो ये है वो ये है कि आपने सिर्फ ये जो नफ़ा है इसके हिस्से करने हैं, इसके हिस्से नहीं करने हैं। यहाँ से आपने हर एक में ये वाला हिस्सा लगाना है आपने, ठीक है। बाकी क्वेश्चन करते हैं अगला। और है हमारे पास 3 अशखास ने एक कारोबार में 30 लाख रुपए की सरमायाकारी की। सरमायाकारी 2:3:7 से की, यानी कि तीन बंदे थे, उन्होंने 30 लाख रुपया कारोबार में लगाया। और जो पहला बंदा है उसने 2 हिस्से पैसे दिए हैं, जो दूसरा बंदा है उसने 3 हिस्से पैसे दिए हैं, जो तीसरा बंदा है उसने 7 हिस्से पैसे दिए हैं। सबसे ज़्यादा इसका हो गया, फिर दूसरे का उससे कम, फिर सबसे कम पहले बंदे का हो गया। तो इन्होंने 6 लाख रुपया नफ़ा हासिल किया, तो उनको वापस मिले जी 6 लाख रुपया नफ़ा हासिल कर लिया। अगर वो अपना कारोबार ख़त्म करने में दिलचस्पी रखते हों तो हर हिस्सादार के हिस्से में कितनी रकम आएगी। अब देखें, 30 लाख रुपए लगा के कारोबार हमने स्टार्ट किया, उसके बाद क्या हुआ, उनको 6 लाख रुपए नफ़ा हो गया। तो अब वो कारोबार ख़त्म करना चाह रहे हैं, तो कारोबार जब ख़त्म होगा तो उनका जो 30 लाख रुपया उन्होंने पहले लगाया था वो भी वापस मिलेगा, और 6 लाख रुपया ये भी इनको वापस मिलना है। इनको टोटल इनको 36 लाख वापस मिलना है, और जितने जितने उन्होंने दिए थे वो भी, और जितना उनको प्रॉफिट होगा वो भी उनको उनके हिस्से के हिसाब से वापस मिलेगा। एक तरीकाकार तो ये होगा कि हम पहले 30 लाख के हिस्से निकालें इस निस्बत से, फिर ये जो नफ़ा है उसके हिस्से निकालें। वो आपका बहुत लंबा क्वेश्चन हो जाएगा, आंसर तो आपका दोनों तरीकों से एक ही है। तो मैंने आपके लिए एक आसान सा तरीका ढूंढा जी। उसमें हम क्या करते हैं जी, टोटल तो 36 लाख ही वापस करना ना उनको, तो हम करते हैं सरमायाकारी 30 लाख, नफ़ा 6 लाख, कुल रकम हम 30 और 6 लाख को जमा कर लेते हैं तो 36 लाख हो गया। तो 36 लाख हम इकट्ठा ही वापस कर देते हैं उनको, तो आंसर हमारा वही आएगा जी। पहले आप देखेंगे निस्बत, फिर निस्बती मजमूआ इन तीनों को जमा कर लें, 2 3 7 उनको जमा किया तो 12 आ गया। पहले शख्स का जब आप हिस्सा निकाल लेंगे, पहले का 2 हिस्सा है, 2 ऊपर रखेंगे आप और 12 नीचे रखेंगे, इसको आप 36 लाख के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। 12 3 36, ऊपर आ गया 3 लाख, तो 3 2 6 लाख रुपया पहले बंदे को मिलेगा इसका जी। उसके बाद दूसरे शख्स का हिसाब निकाल लेंगे, वो आप रखेंगे 3 ऊपर और 12 नीचे, मल्टीप्लाई इसको भी 36 से कर देंगे। तो इसकी भी अगर आप कटिंग करेंगे ऊपर भी 3 लाख ही आएगा, तो 3 लाख को आप कर दें मल्टीप्लाई किससे, 3 से, तो 3 3 9, तो 9 लाख जो है ना ये दूसरे शख्स का हिस्सा आ गया। अब आपने निकालना जी तीसरे शख्स का हिस्सा, तीसरे का आप 7 ऊपर लगाएंगे, 12 नीचे लगाएंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे आप 36 लाख के साथ ही। तो इसकी भी आप कटिंग अगर करेंगे ना तो 3 लाख आ जाएगा ऊपर, तो 7 से मल्टीप्लाई कर लें, 3 7 21, तो इसको 21 लाख मिलेगा। तो ये आपका जो है ना फाइनल आंसर आ जाएगा। अब आप देख सकते हैं, इनको आप तीनों को जमा करेंगे तो फिर भी 36 लाख पूरा होगा आपका। अगर आपको कटिंग वगैरह करनी मुश्किल लग रही है तो आसान तरीका आप देख लें, इन दोनों को डिवाइड करके मल्टीप्लाई कर लें, इन दोनों को डिवाइड करके इससे मल्टीप्लाई कर लो, इन दोनों को डिवाइड करके इससे मल्टीप्लाई कर लो, तो फिर भी आपका आंसर बिल्कुल सेम आएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसको अपने खुद भी घर में प्रैक्टिस करनी है। तो